छतरपुर जिले की राजनगर विधानसभा 50 सीट के सपा प्रत्याशी ब्रजगोपाल पटेल के समर्थन में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव राजनगर पहुंचे। राजनगर के शक्ति मैदान में अखिलेश यादव ने चुनावी सभा का आयोजन किया और समाजवादी प्रत्याशी बबलू पटेल के लिए वोट मांगे और बीजेपी कांग्रेस पर निशाना साधा। अखिलेश बोले, देश में किसी ने ऐसी सड़क बनाई जिसमें हवाई जहाज उतर सकता है तो वो समाजवादियों ने बनाई है। उसी सड़क पर देश के प्रधानमंत्री का भारी भरकम जहाज उतरा था और 20 साल में मध्य प्रदेश में ऐसी सड़क हो जिसमें हवाई जहाज उतर सके तो बताओ। साथ ही वे बोले, मध्य प्रदेश में एक विधायक ने कांग्रेस सरकार बनाई थी, वो सीट यही पास की ही बिजावर सीट है जहां से समाजवादी पार्टी के विधायक बबलू शुक्ला जीते थे। उनका नाम भी बबलू था और राजनगर विधानसभा के समाजवादी प्रत्याशी का नाम भी बबलू है और बबलू के लिए जब समाजवादी लोग वोट मांगते हैं तो बबलू जीतता है, कोई और नहीं जीतता। बताओ, गरीब भाइयों अगर बीमार हो जाओ तो कहाँ इलाज कराने जाना पड़ रहा है आपको? कहाँ पे भागना पड़ता है आपको? और कहो इलाज मिले न मिले, ये परेशानी है। कई बार आपको प्राइवेट अस्पताल में जाना पड़ता है, अपने खेत बेच करके इलाज कराना पड़ता है, अपनी जमीन बेच करके, अपने जेवर बेच के इलाज कराना पड़ता है। कोई इंतजाम सरकार ने नहीं किया, इसलिए समस्याएं हैं बहुत। हम समाजवादी लोग परिवर्तन लाना चाहते हैं, बदलाव लाना चाहते हैं और ऐसा बदलाव लाना चाहते हैं कि गरीब के बच्चे की पढ़ाई भी हो और गरीब को कभी इलाज और दवाई की जरूरत पड़े तो सरकारी अस्पताल में एक भी पैसा न लगे, पूरा का पूरा पैसा सरकार की तरफ से उसकी मदद की उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने करके दिखाया है। हम लोगों को मौका दोगे, बबलू पटेल को मौका दोगे तो यहाँ भी वो व्यवस्था लागू करने का काम हम समाजवादी लोग करेंगे। कांग्रेस वाले बीजेपी और कांग्रेस वाले पूछते हैं, ये समाजवादी लोग कौन हैं? ये समाजवादी लोग कौन हैं? मैं केवल 2-3 उदाहरण देना चाहता हूं जो हम समाजवादियों ने उत्तर प्रदेश में काम किए। आपने देखा होगा, एक बार प्रधानमंत्री जी देश के सबसे बेहतरीन हवाई जहाज में बैठ करके, जो सबसे बेहतरीन एयरफोर्स का है हवाई जहाज, वायुसेना का सबसे बड़ा, सबसे भारी वाहन, उसमें बैठ करके सड़क पे उतरे थे। अगर किसी ने भी देश में ऐसी सड़क बनाई जहां पर कभी भी हवाई जहाज उतर सकता है तो वो समाजवादियों ने बना करके दिखाई। इंजन की सरकार हो, दिल्ली की सरकार हो और मध्य प्रदेश में एक ही पार्टी की सरकार, इसके बाद भी कर्ज के ऊपर कर्ज, तो इसका मतलब ये है जो आर्थिक व्यवस्था थी मध्य प्रदेश की वो चरमरा गई है और इसका दोषी अगर कोई है तो वही दोषी होगा जो पिछले कई वर्षों से सरकार चला रहे होंगे। बीजेपी के लोगों की गलत नीतियों के कारण मध्य प्रदेश डूब रहा होगा, लेकिन वही अगर जनता को और खासकर गरीबों को सुविधा देने के लिए अगर कर्ज भी लेना पड़े तो कर्ज से पीछे नहीं हटना। राम मंदिर को लेकर के तो कांग्रेस भी राम मंदिर का मुद्दा बना रही है। अगर कांग्रेस ये कहती है और कांग्रेस के वो नेता ये कहते हैं जिनके नाम में ही बीजेपी है, उनके नाम में ही बीजेपी का चुनाव चिन्ह है, तो कोई नई बात नहीं है। और फिर उन्होंने वो इतिहास याद दिलाया और जो सच्चा इतिहास दिलाते हैं वो कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं। जिन्होंने सच्चे इतिहास को बताया है वो सच्चे कांग्रेसी हैं। तो ये तो सच है कि आज जो देश में और जो परिस्थितियां बनी है वो कांग्रेस की देन है, कांग्रेस की गलत नीतियों की देन है। कमलनाथ जी खुद कहते हैं कि जो राम मंदिर का ताला है वो राजीव गांधी जी ने तोड़ा। वही मैं कह रहा हूँ कि मैं उनके नाम में ही बीजेपी का चुनाव चिन्ह देख रहा हूँ और अगर वो इतिहास को सही तरीके से और सच बता रहे हैं तो उन्हें तो धन्यवाद और बधाई देना चाहिए। थैंक यू। बिहार के अब उस बात पे चर्चा बहुत हो चुकी है, उन्होंने खेत प्रकट कर लिया, माफी मांग ली, तो कई बार कोई बात कहने का जो मकसद होता है वो दूसरे तरीके से होता है, लेकिन जो उनसे कहने के तरीके में गलती हुई उसको उन्होंने स्वीकार कर ली, गलती मान ली।
इसलिए उसमें चर्चा हमें और आपको भी नहीं करनी। लेकिन सर जातिगत जनगणना को लेकर क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी इस पक्ष में है कि जाति जनगणना हो। कभी आजादी के बाद कांग्रेस ने जाति जनगणना रोकी थी। आज देखिए चमत्कार ऐसा ही, कांग्रेस भी जाति जनगणना की बात कर रही है। कांग्रेस जिसने कभी सामाजिक न्याय की बात नहीं की, आज सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। मंडल कमीशन जिसकी सिफारिशें लागू करने में सालों साल लग गए, आखिरकार मंडल कमीशन की सिफारिश को कौन रोके था? कांग्रेस रोकी थी। जाति जनगणना कौन रोके था? कांग्रेस रोकी थी। वो एक इतिहास का पन्ना है। लेकिन अब तो बीजेपी भी जाति गणना कह रही है। अब मैं समझता हूँ समाजवादी पार्टी का मानना है कि सामाजिक न्याय तभी मिलेगा जब जाति गणना हो और हर एक को आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिले, और तभी जाकर के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का सपना पूरा होगा।